हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। ये एक बहुत शॉकिंग स्टोरी है। बीएसएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट, मैं कहूंगा बीएसएफ के एक कमांडेंट के पास 96 करोड़ रुपए पाए गए हैं। ये न्यूज सोशल मीडिया पे बुरी तरीके से वायरल हो रही है। जरा सा आप इन वीडियोस को देखिए। 7 5 35 और 35 इंटू तो फिर कम से कम इसको वो कर लो 70 ले लो ना 80 कर लो राउंड फिगर हो जाएगा। अब फिर 400 हो गई और 400 इंटू 500 कितना होगा 1 लाख ना 1 करोड़ नहीं 80 2 करोड़ और 24 2 करोड़ 2 बस सही है ठीक है 2 करोड़ का हिसाब सही है हाँ वो 1 लाख 80 कैसे पैसा बरामद हुआ कितना इतना सर कुछ कहना है आपको नहीं तो इतना पैसा नोटबंदी थी सरकार की तो ये नोट आपने जमा नहीं किया बैंक में क्या कैसे आए मतलब कानून देश के विरोध में है कि नहीं ये 96 करोड़ रुपया बरामद हुआ सर कुछ कहना है नहीं ये इस कहानी को ध्यान से सुनिए। क्या बीएसएफ के एक ऑफिसर के पास 96 करोड़ रुपए पाए गए हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। कहानी थोड़ी गलत है बट हां पैसे मिले हैं। कहानी है 2018 की। नाम भी बिल्कुल परफेक्ट है। बीएसएफ के कमांडेंट है, नाम है जीबू डी मैथ्यू। 2018 की कहानी है। 45 लाख रुपए मिले थे, 96 करोड़ नहीं, 45 लाख। और आपको लग रहा होगा कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है, तो आप देख लीजिए ये न्यूज कब की है। February 23, 2026। बीएसएफ इंस्पेक्टर हेल्ड फॉर स्मगलिंग 3 kg ब्राउन शुगर। किसने पकड़ा? दार्जिलिंग के पुलिस ने पकड़ा। सिलीगुड़ी में ये पकड़े गए हैं बीएसएफ के इंस्पेक्टर। इसका मतलब सिंपल है कि चाहे कमांडेंट हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, इंस्पेक्टर हो, जवान हो, ये एक नोटोरियस क्रिमिनल स्मगलिंग रैकेट चल रहा है जिससे कि अब बीएसएफ भी अछूता नहीं है। दोस्तों, मैं बीएसएफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आई एम वेरी प्राउड टू होस्ट गेस्ट लाइक डीआईजी एनएनडी दुबे साहब, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, अपने चेस्ट पे गोलियां खाई हैं, जिन्होंने गाजी को एलिमिनेट किया। और आप सोचिए किस क्वालिटी के, मतलब यूपीएससी को ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए, किसी दीवार पे अपना सिर मारना चाहिए। किस टाइप के हम आईएएस आईपीएस, किस टाइप के हम असिस्टेंट कमांडेंट ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लैरिटी से एक बात समझाना चाहता हूं। जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप साइड बाय साइड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते हैं। मैंने नहीं दिया था बट बहुत सारे बच्चे देते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम। इससे आप सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी जाते हैं, एसेंशियली आप बॉर्डर रोल्स पे जाते हैं या इंसर्जेंसी रोल्स पे जाते हैं। और वहां पे जाके आप भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी और काम के लिए नहीं कर रहे। और वहां पे जाके अगर आप ब्राइबरी लेते हैं, और ये अगर ब्राइबरी का पैटर्न और जगह भी दिख रहा है, और अगर हम एज सिविलियंस अगर हम ये देख रहे हैं कि इलीगल बांग्लादेशी अंदर घुस रहे हैं, इलीगल बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, इनके आधार कार्ड बन रहे हैं, इनके पैन कार्ड बन रहे हैं, इनके राशन कार्ड बन रहे हैं, ये हमारी सब्सिडी पे खाना खा रहे हैं, ये हमारी सिटीज में है, ये हमारे गांव में है, और दिल्ली की स्पेशल सेल 8 बांग्लादेशियों को पकड़ती है जो कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके भारत के ऊपर एक नॉलेज नेटवर्क बनाना चाहते हैं। और मैंने आपको पंजाब की कहानी बताई। पंजाब के बॉर्डर इलाके में 2 पुलिस वालों को मार दिया गया। तो आप ये चीज समझिए कि जब ये जीबू मैथ्यू पैसे कमा रहा था, उस टाइम भी ये दोनों कंट्रीज हमारे अगेंस्ट काम कर रही थी। तो शर्म की बात ये है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ऐसे ऑफिसर्स हैं, और इन ऑफिसर्स को बीएसएफ खुद नहीं पकड़ रहा। इसे कौन पकड़ रहा है? सीबीआई। यस, ये मैटर सीबीआई के सामने है, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में लंबित है, और ये कहानी आप सब तक पहुंचाइए। अगर बीएसएफ में ऐसा रॉट है तो हमें यह क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि बीएसएफ में यह रॉट कहां तक जाता है। क्या जवानों तक पहुंच चुका है? क्या मिड लेवल ऑफिसर्स पे? क्या टॉप लेवल ऑफिसर्स पे? क्या डायरेक्टर जनरल पे, डीजी बीएसएफ तक की करप्शन पहुंच चुका है? थिंक अबाउट इट। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड कॉप्स प्रकाश सिंह सर, वो डीजी रह चुके हैं बीएसएफ के। थिंक अबाउट इट। लीडरशिप टेल्स इट ऑल। जब ऐसे डेकोरेटेड, ऐसे अमेजिंग वेटरन्स हमने देखे हैं हु आर पार्ट ऑफ बीएसएफ, उसके बाद आप ये देखते हैं जीबू डी मैथ्यू एक कलंक, या ये कलंक काफी अंदर घुस चुका है? सीरियस क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई क्या सिर्फ बीएसएफ अकेले काम कर सकती है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
अगर आपने किसी को अंदर घुसाया है तो इसका मतलब उसे आगे आपको भेजना पड़ेगा। इसका मतलब अंदर भी कोई स्मगलर है, बाहर भी कोई स्मगलर है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और बीच में फैसिलिटेट ये बीएसएफ का कमांडेंट करा रहा है और इसके साथ या अकेले तो कर नहीं सकता। इसका मतलब ये किसी और के साथ भी पैसा शेयर करेगा। क्या लोकल पुलिस इन्वॉल्व है? क्या लोकल एमएलए एमपी इन्वॉल्व है? क्या इनमें से कोई लोकल एमएलए एमपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है? सीरियस क्वेश्चंस, सीरियस नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस। इसके बाद क्या ये जो पैसे कमाए जाते हैं इसकी शेयरिंग किसी हायर ऑफिशियल के साथ भी होती है इन एमएचए? क्योंकि बीएसएफ कम्स अंडर व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर ये कहानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती, आग लग जाती भाई। कोर्ट मार्शल इमीडिएट एक्शन होगा, उल्टा टांग देंगे। बट ये 2018 में कैश के साथ पकड़ा गया है। कहां पकड़ा गया है? कहानी समझिए। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे 83rd बटालियन ऑफ बीएसएफ और ये मुर्शिदाबाद के बॉर्डर पे पकड़ा गया है। दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी को चेंज किया गया है, इलीगल्स को जान के डाला गया है, बाद में ये टिकिंग टाइम बॉम्ब्स है। बट किसने फैसिलिटेट किया? ऐसे ऑफिसर्स ने, जीबू डी मैथ्यू जैसे निकम्मों ने, देशद्रोहियों ने। ये देशद्रोही से कम नहीं है, ये देशद्रोह है दोस्तों। अगर आप इलीगल बांग्लादेशियों को, अगर आप ये पाउडर का गेम, गन का गेम, ये कफ सिरफ, ये गौ माता, इनकी तस्करी में इन्वॉल्व है, चाहे आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, अगर आपने ये काम किया है तो आपने वर्दी को मतलब घसीट दिया है, आपने अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम, क्रेडिबिलिटी को खराब किया है और एक्शन शुड बी एज सीवियर एज पॉसिबल। ना हुआ क्या है, 2018 में जीबू डी मैथ्यू ये भाई पैसे लेके जा रहा था अपने घर और ये शालीमार एक्सप्रेस में था, वेस्ट बंगाल से केरला जा रहा था। केरला में अपने घर में पैसे जमा करता, ज्यादा पैसे हो जाते तो बच्चों को फॉरेन भेज देता। ये टिपिकल एजेंडा हो गया है और इसलिए मैं कह रहा था यूपीएससी को डूब के मरना चाहिए। कैसे ऑफिसर्स लेके आ रहे हैं 800 करोड़, 800 करोड़ किसी आईएएस कपल के पास मिलता है, किसी किसी क्लर्क के पास 2 किलो सोना मिलता है। चल क्या रहा है भाई? उसके बाद देखिए, अ सीबीआई टीम बोर्डेड द ट्रेन एट एर्नाकुलम एंड फॉलोड हिम। इनके पास इंटेल थी कि भाई ये बंदा ये सब काम कर रहा है, तो सीबीआई ने इसको रगड़ना था। रगड़ा कैसे? अलापुजा रेलवे स्टेशन पे जैसे ही बाहर निकला इसे डिटेन कर लिया गया और इसके इसके पास 45 लाख रुपए एक ब्लू ट्रॉली बैग में अच्छे से मिले। पुराने नोट, 2000 और 500 के पुराने नोट हैं, बढ़िया पैसे मिले। अच्छा, सीबीआई ने इनके ऊपर एफआईआर लगाया भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, कि भाई इनके पास ये 45 लाख रुपए मिले, इसके साथ इनके पास डिसप्रोपोर्शनेट एसिड भी मिले 42 लाख के। तो ये 2 केसेस इन्होंने लगा दिया और बोला कि भाई ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये बंदा जीबू डी मैथ्यू लोगों से पैसे ले रहा था। ये सारे जो स्मगलर हैं इनके साथ इसका नेटवर्क है। और भाई एक बिशु शेख करके एक इंटरनेशनल नोन रैकेटियर, नोन स्मगलर है, उसका फोन नंबर मिला, कॉन्टैक्ट नंबर मिला, रीसेंट कॉल्स मिले। तो भाई कोर्ट के सामने इन्होंने बोला कि भाई ये एक क्रिमिनल है, ये स्मगलर है और भाई इसे बेल डिनाई किया जाए। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने कहा कि बेल नहीं दी जाएगी। बाद में बेल मिला। ये हाई कोर्ट वगैरह मैटर को ड्रैग किया। इन्होंने कोशिश भी की कि भाई ये मैटर किसी और जगह शिफ्ट हो जाए ताकि इनको परेशानी कम हो। फिलहाल आप पूछेंगे आज क्या हो रहा है? क्या 96 करोड़ मिला है? नहीं। क्या ये करप्ट है? एब्सोल्युटली यस। ये कहानी क्या आज की है? नहीं। बट क्या ये कहानी सच है? हाँ। 2018 की कहानी है, ट्रायल में चल रही है। ट्रायल में कहां चल रही है? अभी सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ये ट्रायल में चल रही है। इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं आया। बट दोस्तों अब जो लार्जर क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री से कि भाई इट इज नॉट अबाउट जीबू डी मैथ्यू, इट इज नॉट अबाउट सीबीआई, इट इज नॉट अबाउट बीएसएफ, इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल कमांडेंट। ये कहानी है उस पूरे रैकेट की जिसने हमारे देश को खोखला किया है, जिसने हमारी सिटीज को खोखला किया, हमारे गांव को खोखला किया है, जिसने मदद की है इन स्लीपर सेल को बनने में। ये एक दिन में नहीं बनता, इसमें 5 साल में नहीं बनता, 10 साल में नहीं बनता। ये भाई 1971 से चल रहा है। आफ्टर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हमारी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सिलीगुड़ी को चौड़ा ना करना, दूसरी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बॉर्डर को क्लोज ना करना। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें बीएसएफ इन्वॉल्व है, किस लेवल पे इन्वॉल्व है? क्या इसमें एमएचए इन्वॉल्व है, किस लेवल पे इन्वॉल्व है? क्या इसमें लोकल पुलिस इन्वॉल्व है, किस लेवल पे? एमएलए, एमपी, कौन कौन इन्वॉल्व है? क्या बिजनेसमैन इन्वॉल्व है? क्या भारत में ये स्मगलर्स हैं? क्या बांग्लादेश में ये स्मगलर्स हैं? और अगर भैया बांग्लादेशी स्मगलर्स हैं तो इनके ऊपर धुरंधर क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्यों ना इनको ब्रॉड डे लाइट में ठोक दिया जाए?
These are very pertinent questions. अगर भारत को अंदर से कोई वीक कर रहा है, खोखला कर रहा है और भारत में इन इलीगल्स को डाल रहा है जो कि कल के डेट में अभी आपके सपोले हैं, कल जाके सांप बनेंगे, आपको डसेंगे, डेमोग्राफी चेंज कर चुके हैं मालदा मुर्शिदाबाद की. सो वी आर वेटिंग फॉर व्हाट. इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक एसआईटी बना देनी चाहिए और हर उस मुलाजिम को, हर उस अफसर को, हर उस जवान को, हर उस पॉलिटिशियन को टांग देना चाहिए भाई, जिसने एवरीवन शुड फेस द सीवियरेस्ट ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि दे आर वीकनिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी. अगर इन कहानियों पे कुछ नहीं होता, सो पीपल लाइक यू एंड मी, नॉर्मल सिविलियंस, वी गेट डिसहार्टेंड. दैट शुड नॉट हैपन. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इसे हाइप करिए, इसे सारे ग्रुप्स में फैलाइए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.